तो हे एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे अपना न्यू टॉपिक जिसका नाम है एनिमा। सबसे पहले एनिमा होता क्या है? एनिमा क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द रेक्टम फॉर पर्पस ऑफ क्लींजिंग एंड नरिशमेंट। जब हम किसी नरिशमेंट या फिर क्लींजिंग पर्पस से हम कोई फ्लूइड एनिमा रेक्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं। एनिमा का अगर हम पूछें कि एनिमा, वैसे तो कॉमन नेम हम सब एनिमा एनिमा में पढ़ते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा नाम भी होता है। एनिमा का दूसरा नाम है क्लस्टर, CLYSTER। इसके फर्दर क्लासिफिकेशन भी हैं। एनिमा जो है अलग अलग टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो है फर्स्ट वन इज इवैक्यूएट एनिमा। इवैक्यूएट एनिमा के भी सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट वन इज सिंपल इवैक्यूएट एनिमा। इसके भी हम पर्पस पढ़ेंगे और सॉल्यूशन पढ़ेंगे। मेनली यहाँ पे पर्पस ये क्यों दिया जाता है, ये सिंपल इवैक्यूएट एनिमा इसलिए दिया जाता है टू स्टिमुलेट डिफिकेशन स्टिमुलेट करने के लिए। एंड अनदर वन इज टू क्लीन बाउल, एंड उसके बाद है टू क्लींस द बाउल प्रायर टू एक्सरे स्टडीज से पहले हम बाउल को क्लींस करने के लिए, जैसे सिग्मोइडोस्कोपी होती है। तो सिग्मोइडोस्कोपी करने से पहले अगर हमारा बाउल जो है उसमें पूरी तरीके से क्लीन रहेगा, मतलब वहाँ पे कोई फीकल मटेरियल प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो सिग्मोइडोस्कोपी अच्छे से होगी और उसमें सब कुछ मतलब विजिबल होगा। देन उसके बाद इसमें सॉल्यूशन होता है। जैसे सिंपल इवैक्यूएट का कुछ अपना एक सॉल्यूशन होता है, मतलब बनाने का सॉल्यूशन होता है। तो उसमें कौन कौन से सॉल्यूशन कैसे बनता है ये, तो इसके अलग अलग सॉल्यूशन है। जैसे या फिर हमें 50 ml सोप जेली लेंगे विद 1000 ml ऑफ वाटर। 50 ml सोप जेली विद 1000 ml ऑफ वाटर लेंगे, या फिर हम NS लेंगे, नॉर्मल सलाइन लेंगे। तो 1 टीस्पून NaCl विथ 500 ml ऑफ वाटर। उसमें क्या लिया? 50 ml ऑफ सोप जेली इन 1000 ml ऑफ वाटर। इसमें 5 ml ऑफ NaCl इन 500 ml ऑफ वाटर। 1 टीस्पून में कितना ml होता है? 5 ml। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे इसमें मेडिकेटेड इवैक्यूएट एनिमा। इसमें सबसे पहले आता है ऑयल एनिमा। ऑयल एनिमा का पर्पस ये होता है कि टू सॉफ्टन फीकल मेटेरियल इन केस ऑफ सीवियर कॉन्स्टिपेशन। जो सीवियर कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट होते हैं उन पे हम ऑयल एनिमा जो है उनको प्रोवाइड करते हैं, इंसर्ट करते हैं उनके रेक्टम में, ताकि फीकल मटेरियल जो है वो सॉफ्ट हो जाए। और इसका कुछ जैसे मैंने बताया ऑलरेडी आपको कि सबके एक सॉल्यूशन है, तो वैसे ही जो मेडिकेटेड इवैक्यूएट एनिमा है उसका भी एक सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन या फिर हम ऑलिव ऑयल देंगे या फिर कैस्टर ऑयल प्लस ऑलिव ऑयल देंगे इन द रेशियो ऑफ 1:2। देन उसके बाद परगेटिव एनिमा है कि नाम से जैसे पी है, पी फॉर परगेटिव, पी फॉर पेरिस्टाल्सिस। तो वैसे ये एक इम्पॉर्टेंट एनिमा भी है, तो इसे जो है मेनली हमें याद रखना है। इसका पर्पस टू इंड्यूस द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन का पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट और ज्यादा बढ़ाना। तो इसमें सॉल्यूशन भी आता है, जैसे ऑलरेडी हमने ऊपर भी सॉल्यूशन पढ़ा ऑयल एनिमा में, वैसे ही जो है परगेटिव एनिमा में भी सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन है ग्लिसरीन एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो ये याद रखना, रेशियो 1:2। वैसे ही ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल इसका सेकंड सॉल्यूशन है। जो दूसरा हम सॉल्यूशन अगर हम परगेटिव एनिमा दे रहे हैं तो उसमें ग्लिसरीन प्लस कैस्टर ऑयल से भी एक सॉल्यूशन बना सकते हैं इन रेशियो ऑफ 1:1। देन थर्ड सॉल्यूशन है MgSO4 मीन्स मैग्नीशियम सल्फेट। मतलब हमें 60 to 120 ml इतनी रेंज का, लगभग 60 to 120 ml का MgSO4 लेना है विथ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू डिजोल्व इट, कि जितने में मतलब और सॉल्वेंट या फिर वाटर हमें इस अमाउंट में लेना है कि वो डिजोल्व हो जाए बस उसके अंदर। देन इसमें जो मेन सॉल्यूशन आता है वो है 1, 2, 3 एनिमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। 1, 2, 3 एनिमा कैसे? इसमें MgSO4 है 30 ml प्लस ग्लिसरीन है 60 ml प्लस वाटर है 90 ml। तो जैसे 3, 2 जा 6 और 3, 3 जा 9, तो वैसे 30, 60, 90। ओके, देन हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो इसे ध्यान रखना। उसके बाद आता है मेडिकेटेड इवैक्यूएट एनिमा में हमने 2 पढ़ चुके हैं, ऑयल पढ़ चुका है और परगेटिव पढ़ चुका है। इसके बाद आता है एस्ट्रिंजेंट एनिमा। ये किस लिए यूज होता है? टू ट्रीट इन्फ्लामेशन एंड ब्लीडिंग, कि मतलब अगर वहां पे जो है किस तरह की इन्फ्लामेशन और ब्लीडिंग हो गई है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एस्ट्रिंजेंट एनिमा जो है प्रोवाइड करते हैं। इसका सॉल्यूशन है, इसके भी 2 सॉल्यूशन है। एक है 2 ग्राम ऑफ टैनिक एसिड विद 600 ml ऑफ वाटर। मतलब 600 ml ऑफ वाटर जो एक सॉल्वेंट है, इसमें हमें 2 ग्राम टैनिक एसिड डिसॉल्व करना है। देन उसके बाद या फिर हम टैनिक एसिड नहीं है तो उसकी जगह हम 30 ग्राम ऑफ एलम इन 600 ml ऑफ वाटर, मतलब वाटर उतना ही है, या फिर हम 2 ग्राम टैनिक एसिड डालेंगे उस पर,
या फिर 30 ग्राम एलम डालेंगे ताकि हम एक एस्ट्रिंजेंट एनीमा का सॉल्यूशन बना सके। देन उसके बाद फोर्थ वन इज एंटी हेलमिंथिक एनीमा। एंटी हेलमिंथिक एनीमा का पर्पस क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय एंड एक्सपेल वॉर्म्स इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जैसे हमने सुना होगा ना वॉर्म्स होते हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए और एक्सपेल आउट करने के लिए हम एंटी हेलमिंथिक एनीमा जो है प्रोवाइड करते हैं। और तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनता है? इसमें होता है 60 ml ऑफ NaCl इन 600 ml ऑफ वाटर। मीन्स 600 ml ऑफ वाटर में 600 ml ऑफ H2O में 60 ml ऑफ NaCl हम डिसॉल्व करते हैं। देन उसके बाद आता है कार्निनेटिव एनीमा, या फिर इसका एक दूसरा नाम भी होता है एंटी स्पास्मोडिक एनीमा। क्या होता है? एंटी स्पास्मोडिक एनीमा। तो ये हम इट इज गिवन एज सिंपल इवैक्यूएट एनीमा। These are given to relieve gastric distension of abdomen by causing peristalsis and expulsion of flatus and feces। हम जो है ये हमें गैस्ट्रिक डिस्टेंशन को, जो एब्डोमेन में जो गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो रखी है अगर पेशेंट की, उसमें रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए और जितना भी जो और फ्लैटस या फीसिस का एक्सपल्शन कराने के लिए। फ्लैटस क्या होता है? गैस। तो हम उस टाइम पे हम कार्निनेटिव या फिर बोलते हैं कि एंटी स्पास्मोडिक एनीमा जो है प्रोवाइड करते हैं। जो एंटी स्पास्मोडिक एनीमा है उसका भी एक सॉल्यूशन होगा उसको बनाने का। तो इसके भी दो सॉल्यूशन आते हैं, या फिर टर्पेंटाइन 80 to 60 ml, या फिर हम 80 to 60 ml टर्पेंटाइन लेंगे मिक्स थॉरोली विद 1200 to 1600 ml सोप सॉल्यूशन के साथ हम मिक्स कर देंगे। या फिर और इजी मतलब जो आपको याद करने में आसानी हो तो दूसरा एक सॉल्यूशन है मिल्क एंड मोलेसिस, जो होता है ग्रैनुलर शुगर को कहते हैं। इसमें हम 90 to 230 ml ऑफ मिल्क एंड मोलेसिस लेंगे और उसमें क्या करेंगे? वेल मिक्स्ड विद इक्वल क्वांटिटी ऑफ वार्म मिल्क। जितना भी वार्म मिल्क है इक्वल क्वांटिटी ऑफ वार्म मिल्क के साथ हम मिल्क और इसको ग्रैनुलर शुगर को मिक्स कर देंगे। देन उसके बाद आता है कोल्ड एनीमा। कोल्ड एनीमा क्या होता है? इट इज गिवन टू डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर इन हाइपरपायरेक्सिया एंड हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक और हाइपरपायरेक्सिया के केसेस में क्या होता है कि जब बॉडी का टेम्परेचर मतलब पेशेंट को अगर फीवर है, हाई फीवर है या फिर हीट स्ट्रोक है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम? बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करने के लिए हम कोल्ड एनीमा प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कोल्ड एनीमा, तो इसका टेम्परेचर भी क्या होता है? सॉल्यूशन का कह लो या फिर एनीमा का कह लो 10 to 18 डिग्री सेल्सियस। और इसमें क्या है कि हमें एक खास चीज का ध्यान रखना है कि अगर हमने किसी पेशेंट को कोल्ड एनीमा प्रोवाइड किया है तो हमें पेशेंट को उसके बाद देने के बाद ऑब्जर्व भी करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसका टेम्परेचर भी कम है, इस जो एनीमा हमने प्रोवाइड किया है थ्रू रेक्टम, तो हो सकता है कि पेशेंट हाइपोथर्मिक वाली कंडीशन में चले जाए या फिर उसे एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। ओके, देन अब तक हमने पढ़ लिया था ये सब हमने इवैक्यूएट एनीमा का पढ़ा। इवैक्यूएट एनीमा के अंदर आते हैं सिंपल, मेडिकेटेड और कोल्ड एनीमा। अब हम पढ़ेंगे रिटेन्ड एनीमा। रिटेन्ड एनीमा 5 उसमें सब डिवाइडेड है। रिटेन्ड एनीमा क्या है? इट इज गिवन इन ट्रीटमेंट ऑफ शॉक एंड कोलैप्स। शॉक और कोलैप्स के ट्रीटमेंट में रिटेन्ड एनीमा हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें अलग अलग आते हैं स्टिमुलेंट, सिडेटिव, एमोलिएंट, एनेस्थेटिक, न्यूट्रिएंट रिटेन्ड एनीमा। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टिमुलेंट रिटेन्ड एनीमा। इट इज ऑल्सो समटाइम्स गिवन इन केस ऑफ पॉइजनिंग, जिसे हम पॉइजनिंग के केसेस में भी देते हैं। जैसे कि जो ओपॉइड पॉइजनिंग होती है कभी किसी पेशेंट को, उस टाइम पे हम कॉफी एनीमा भी प्रोवाइड करते हैं। कॉफी एनीमा इज गिवन इन केस ऑफ ओपियम पॉइजनिंग। ओपियम पॉइजनिंग में हम कॉफी एनीमा जो है प्रोवाइड करते हैं। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है इसका बनाने का? कि इसमें ब्लैक कॉफी होती है। ब्लैक कॉफी मीन्स ब्लैक कॉफी से कितना अमाउंट में? 1 टेबलस्पून कॉफी पाउडर टू 300 ml ऑफ H2O। 300 ml ऑफ H2O में 1 टेबलस्पून कॉफी पाउडर डलता है। देन उसके बाद आता है, या फिर हम इसका सॉल्यूशन एक और होता है स्टिमुलेंट रिटेन्ड एनीमा का, कि हम इसमें ब्रांडी भी यूज करते हैं। 15 ml ब्रांडी विद 120 to 180 ml ऑफ ग्लूकोज सेलाइन। ओके, तो इसके दो सॉल्यूशन बने, या फिर ब्लैक कॉफी से बनेगा या फिर ब्रांडी से बनेगा स्टिमुलेंट रिटेन्ड एनीमा में। देन सिडेटिव रिटेन्ड एनीमा आता है, कि नाम से ही है सिडेटिव। तो इसमें क्या होता है? इट इज रिटेंशन एनीमा कंटेनिंग सिडेटिव ड्रग। इसमें सिडेटिव ड्रग होती है गिवन टू इंड्यूस स्लीप को इंड्यूस करने के लिए।
तो ड्रग यूज लाइक ड्रग कौन कौन सी यूज होती है इसमें जैसे कि पैराल्डिहाइड या फिर पोटेशियम ब्रोमाइड। देन उसके बाद आता है एमोलिएंट एनिमा। एमोलिएंट एनिमा में क्या आता है, सूथिंग एंड रिलीविंग इरिटेशन ऑन अ इन्फ्लेम्ड म्यूकस मेम्ब्रेन, कि अगर कोई म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड है या फिर इन्फ्लेम्ड होने की वजह से उसमें इरिटेशन हो रही है, तो उससे रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हम जो है एमोलिएंट एनिमा प्रोवाइड करते हैं। मैंने बताया एमोलिएंट एनिमा कि हम इरिटेशन से रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए, हाँ, कि मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन में जो इरिटेशन हो रही है उससे रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हम ये एमोलिएंट एनिमा देते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन भी होगा कुछ। तो सॉल्यूशन कैसे बनता है इसका, स्टार्च और ओपियम की हेल्प से, या फिर 1 to 2 ml ऑफ ओपियम लेंगे और उसे हम 120 to 180 ml ऑफ, इतनी रेंज होती है कि इतने से इतने के बीच ऑफ राइस वाटर में ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे। देन एनेस्थेटिक एनिमा आता है, नाम से ही एनेस्थेटिक है तो इसमें कोई एनेस्थेटिक ड्रग भी होगी। तो इसमें क्या होता है, इट कंटेन एनेस्थेटिक ड्रग टू प्रोड्यूस एनेस्थीसिया इन क्लाइंट में एनेस्थीसिया जो है प्रोड्यूस करने के लिए हम इसमें एनेस्थेटिक ड्रग का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एवर्टीन जो है इसमें क्या होता है 150 to 300 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से हम जो है पेशेंट में ये वाले जो है एनेस्थेटिक ड्रग एवर्टीन देते हैं, मतलब ये सॉल्यूशन मिलता है। एनेस्थेटिक एनिमा का एग्जाम्पल है ये। देन उसके बाद आता है न्यूट्रिएंट रिटेन एनिमा। इसमें क्या होता है, इट इज रिटेंशन एनिमा टू सप्लाई फूड एंड फ्लूइड टू द बॉडी। जब कभी हमें बॉडी को मतलब फूड और फ्लूइड सप्लाई करना हो, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट एनिमा पर्टिकुलरली उस कंडीशन में यूजफुल होता है, लाइक हीमोफीलिया एक कंडीशन होती है, उसमें जो है उस कंडीशन में हम न्यूट्रिएंट एनिमा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उस टाइम आईवी इन्फ्यूजन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है देना, कि पेशेंट में एक जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो इस टाइम पे ब्लीडिंग होती जा रही है, कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है, और क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी भी है, जिस वजह से वहां पे ढंग से क्लॉट नहीं हो पा रहा है। तो जिस वजह से हमें न्यूट्रिएंट रिटेन एनिमा हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, कि उसमें मतलब फूड और फ्लूइड की मतलब सप्लाई होते रहे। और इसका सॉल्यूशन क्या है, नॉर्मल सलाइन है, ग्लूकोज है 2 to 5%, और देन आता है पेप्टोनाइज्ड मिल्क 120 ml। Okay, so this is for today. Thank you.